तो क्या बिना ऑपरेशन हार्ट की नसों के ब्लॉकेज का इलाज संभव है? कभी हाँ, कभी ना। कैसे? जानेंगे इस वीडियो में। हमारे मेन मुद्दे पर यानी कि बिना ऑपरेशन क्या हार्ट के नस के ब्लॉकेज का इलाज संभव है, इस पर जाने के पहले हम उन थेरेपीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे जिनको ऑपरेशन के बगैर भाई हार्ट के ब्लॉकेज का इलाज किया जाता है, इस मामले में जिनको बहुत प्रसारित किया जाता है। तो ये 4 तरह की थेरेपीज़ हैं। पहला EECP, दूसरा किलेशन, तीसरा नेचुरल बाईपास और चौथा दवाइयाँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे EECP के बारे में यानी कि एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। तो इससे पहले हम जानते हैं कि हार्ट में नॉर्मली ब्लड फ्लो कैसा होता है हार्ट की नसों में। तो जब भी हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम पे हार्ट की नस में ब्लड फ्लो नॉर्मली होता है, और जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट की जो नसों में है ब्लड फ्लो उस टाइम पर नहीं होता है। ये नॉर्मल रिदम है हार्ट की नस में ब्लड फ्लो का। EECP के डिवाइस में क्या होता है, इसमें बड़े बड़े कफ्स होते हैं। कफ यानी आपने देखा होगा जब भी हम ब्लड प्रेशर गिनते हैं तो हाथों पर एक पट्टा बांधा जाता है जिसमें हवा भरती है, इन्हें कफ कहते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े कफ EECP के डिवाइस में पैरों पर बांधे जाते हैं और ये रिदमिकली इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं यानी कि उनमें हवा भरती और निकलती है। इस रिदम को, हवा भरने और निकलने के रिदम को हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ कुछ इस तरह से मैच किया जाता है कि जिस टाइम पे हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम पे ये जो डिवाइस है EECP का, उसके कफ इन्फ्लेट होते हैं यानी कि उनमें हवा भरती है और उस तरह से वो पैरों को स्क्वीज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया जब हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम पे हार्ट की नसों में नॉर्मली ब्लड फ्लो होता है। तो उसी टाइम पर जैसे कि हार्ट ने रिलैक्स किया उसी टाइम पर ये डिवाइस इन्फ्लेट होता है, पैरों को स्क्वीज करता है और इस तरह से हमारे लोअर बॉडी से कुछ एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो वो हार्ट की नसों में पुश करता है। तो इस तरह से EECP का डिवाइस बेसिकली क्या करता है, हार्ट की नस से जब ओपन होती है ब्लड को लेने के लिए उस टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट की नसों में पुश करता है और इस तरह से वो हार्ट की नसों में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। EECP का डिवाइस हार्ट की कुछ नई नसों को ओपन कर रहा है, नेचुरल बाईपास या कोलैटरल्स को ओपन कर रहा है, ये उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। EECP का फंक्शन जैसा कि मैंने बताया एक्स्ट्रा ब्लड को बॉडी के लोअर हिस्से से हार्ट की नसों में पुश करना होता है और इस मैकेनिज्म से EECP काम करता है। दूसरा हम बात करेंगे किलेशन थेरेपी के बारे में, जिसे कुछ लोग चिलेशन थेरेपी भी कहते हैं। इस थेरेपी में बेसिकली क्या किया जाता है, तो इसमें एक केमिकल या एक सब्सटेंस जिसको कि हम EDTA कहते हैं, वो एक सलाइन के द्वारा हमारे बॉडी में उस मेडिसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये इसका मैकेनिज्म ऐसा माना जाता है कि जब ये ब्लड में पहुंचता है और ब्लड की नसों में जब ये बहता है तो नसों के जो वॉल पे या दीवारों पर जो ब्लॉकेज बना हुआ रहता है उसमें का जो कैल्शियम पार्ट है वो इसे घोल के निकाल देता है और उस तरह से उसको बॉडी के बाहर कर देता है। तो इस तरह से किलेशन बेसिकली इन ब्लॉकेजेस में से कैल्शियम बेसिकली निकालने का काम करता है और कहा जाता है कि उस तरह से ये इन ब्लॉकेजेस को कम करता है। तो ये हो गया किलेशन के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे कोलैटरल्स के बारे में, जिसको कुछ लोग नेचुरल बाईपास भी कहते हैं। तो कोलैटरल्स बेसिकली क्या होते हैं, कोलैटरल्स बेसिकली बहुत ही बारीक नसें या बहुत बारीक कनेक्शंस होते हैं जो हार्ट की मेजर नसों के बीच में होते हैं। तो मान लीजिए जैसे हार्ट की ये 2 मेजर नस है, ये लेफ्ट साइड की नस है, ये राइट साइड की नस है, तो इन दोनों नसों के बीच में एक कनेक्शन रहेगा, एक बहुत ही बारीक नस का कनेक्शन या यूँ कह सकते हैं एक ब्रिज की तरह रहेगा इन 2 नसों के बीच में, वो ब्रिज हो गया कोलैटरल। तो अगर हार्ट की किसी एक नस, सपोज ये लेफ्ट साइड की नस में इस पर्टिकुलर जगह पर ब्लॉकेज है, तो अगर इस ब्लॉकेज की वजह से नॉर्मली जो ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन में होना चाहिए वो रुक गया है इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये जो साइड वाली, राइट साइड वाली जो नस है वहाँ से जो ब्रिज बना हुआ है जो नॉर्मली एक्टिव नहीं रहता है, ये उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और जो अच्छी वाली नस या ओपन वाली नस है वहाँ से थोड़ा ब्लड फ्लो इस ब्लॉक वाली नस के ये आगे वाले हिस्से में आएगा और यहाँ से हार्ट के उस पर्टिकुलर हिस्से को जहाँ ये नस ब्लड सप्लाई करती है उसको ब्लड सप्लाई एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कोलैटरल्स है ये बहुत ही बारीक नसें होती है जो एक तरह का ब्रिज का काम करती है और इस तरह से एक अल्टरनेट ब्लड सप्लाई देती है ब्लॉक नस के लिए। तो ये हो गया नेचुरल बाईपास का मैकेनिज्म। और फाइनली बिना ऑपरेशन के हार्ट ब्लॉकेज के इलाज में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दवाइयों के बारे में। ये दवाइयाँ मेनली 2-3 ग्रुप्स की होती है। पहला ब्लड थिनर्स जो हार्ट के नस में ब्लड क्लॉट को बनने से रोकती है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग मेडिसिन जिसको हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरे भी मेडिसिन रहते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट रेट को कंट्रोल करती है,
कुछ मेडिसिन जो हार्ट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, जैसे ट्राइमेटाजिडिन। तो इस तरह की ये सारी दवाइयाँ जो यूजुअली ब्लॉकेज को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि ये जो थेरेपीज़ है जिनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास के विकल्प के रूप में प्रमोट किया जाता है, ये थेरेपीज़ असली में क्या होती है और कैसे काम करती है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम इनके बारे में अपनी कोई एक प्रॉपर राय बना सकें, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के किसी के भी बारे में कोई भी ओपिनियन लेना एक सही बात नहीं है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि इन थेरेपीज़ के बारे में जो इंटरनेशनल साइंटिफिक कमिटीज़ हैं, उन लोगों के क्या गाइडलाइंस है, क्या रिकमेंडेशंस है, ताकि इस इन्फॉर्मेशन को जान के हम इन थेरेपीज़ के बारे में अपनी एक सही राय बना सकें। अगले पार्ट को ज़रूर देखिए, ये पार्ट को आप सब लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का सबको फ़ायदा हो। और अगले वीडियो तक बाय बाय।